नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह पर। मैं लेकर आया हूँ जून माह का करंट अफेयर का निचोड़, जो 100 से भी अधिक प्रश्न होंगे। तो एक-एक प्रश्न को लेकर चर्चा से विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अधिकरण सुधार, युक्तिकरण एवं सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 के जरिए 8 विभिन्न ट्रिब्यूनल को भंग कर इनकी शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी गई हैं। ऑप्शन है ग्राम पंचायत को, जिला पंचायत को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो युक्ति एवं सेवा शर्तें थे, जो अध्यादेश 2021 के लिए, वो शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी गई हैं। किसकी? ग्राम पंचायत की, जिला न्यायालय की, उच्च न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय को। मतलब जो युक्तिकरण एवं शर्तें थीं वो भेज दी गई हैं किनके पास? उच्च न्यायालय के पास भेज दी गई हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कोविड-19 के विभिन्न टीकों को विकसित करने वाला संस्थाओं का कौन सा मिलान सही नहीं है? मतलब अब 3 सही हैं और 1 गलत है। तो मतलब हमने बताया था सही नहीं है, तो मतलब जब नहीं वाला आ जाए तो एक ही गलत होता है, बाकी के सभी सही होते हैं। तो सभी सही कर लें, गलत अपने आप निकल जाएगा। तो ये कोविशील्ड जो बनाने हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है क्या? कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने, स्पुतनिक वी गमालिया जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बनाई है। एंटीबॉडी कॉकटेल ये रोसो ने बनाई है क्या? ज़रा सा बताइए, क्या कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, या फिर कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक की है, या फिर स्पुतनिक वी जो कि गोमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। जो एंटीबॉडी कॉकटेल है वो रोसे ने बनाया है। क्या ये चारों विकल्प सही हैं? तो ये चारों विकल्प सही हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, ये भी सही है, ये भी सही है, और चौथी, ये सभी सही हैं। तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट में रहेगा। अभी पूछा जाएगा कोविशील्ड किसने बनाई है, या कोवैक्सीन या स्पुतनिक भी। ये 3 वैक्सीन अपने यहाँ मतलब ट्रेंडिंग में हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के टीकाकरण को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना? 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, मतलब ये कह रहा है बाउंडेशन थी एज की कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी टीकाकरण को लगवाएंगे, को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना? क्या वो अमेरिका था, या वो इटली था, या वो रूस था, या फिर कनाडा था? तो इसका सही विकल्प बताएं कि वो देश कौन सा था जिसने बोला था कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ कर दिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कनाडा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कनाडा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि मार्च और अप्रैल 2021 में 4 विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव हुए थे, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? मतलब ये बोल रहा है कि 4 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। अब इनमें से 4 राज्य या तो वो आपको याद हों, अगर याद नहीं है तो देखो आपको बताएं कि कौन कौन से राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे। अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, ठीक है, ममता बनर्जी चर्चा में थी। असम, ठीक है, जो कि नए जो कि बने हुए हैं वहाँ, क्या नाम है उनका, शर्मा करके नाम है, ठीक है। केरल में भी हुए हैं, ठीक है, और तुम्हारा तमिलनाडु में भी बने हुए हैं। तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री वो स्टालिन हैं, ठीक है। तो इसका चौथे का डी विकल्प हो जाएगा, इस यहाँ चुनाव नहीं हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी विकल्प हो जाएगा कर्नाटक, ये सही विकल्प होगा। थोड़ा सा बता दें कि परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो असम के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के, ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है, याद कर लें, ठीक है।
असम के कोई शर्मा है, तमिलनाडु के कोई स्टालिन वगैरह हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, इसका मुख्यालय कहाँ है, ज़रा सा कमेंट करके बताएं। वाशिंगटन DC में है क्या? कोष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में कितना रहने का अनुमान है? मतलब जो IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो इसने बोला है कि 2021-22 में अनुमान रहने का मतलब कयास लगाया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की दर कितनी रहेगी 2021-22 में, क्या 9.5 या 10.5 या 11.5 या 12.5? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5 का D, 12.5% इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। BCCI ने 2020 के लिए A+ श्रेणी के लिए 3 क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? मतलब शामिल नहीं है, हमने बोला था 3, मतलब जब नहीं आ जाए तो नहीं है, मतलब 3 हैं, मतलब एक नहीं है तो 3 हैं, मतलब 3 पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है ना, इनमें से कौन नहीं है, मतलब किनको बैन किया गया है ये पता कर लें। ठीक है, तो क्या ये विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, जसजीत बुमराह हैं या R अश्विन हैं? तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 17 अप्रैल 2021 को लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी, किससे जमानत मिली थी इन्हें? क्वेश्चन नंबर A जिला न्यायालय से, पटना उच्च न्यायालय से, रांची उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च उच्च न्यायालय से? मतलब लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है, वो जमानत किसने दी है? ठीक है, क्या पटना उच्च न्यायालय ने दी है, या फिर रांची उच्च न्यायालय ने, या सर्वोच्च न्यायालय ने, या फिर जिला न्यायालय? ठीक है, तो इसका 7 का विकल्प बताएं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा B। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि मार्च और अप्रैल 2021 में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना किस तिथि में की गई? जो 1 मार्च 2021 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, वो उसकी जो वोटिंग हुई थी वो किस दिन हुई थी? क्या 1 मई 2021 को हुई थी, या 2 मई 2021 को हुई थी, या 3 मई को, या 4 मई को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो वोटिंग ओपन हुई थी वो 2 मई 2021 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि मार्च और अप्रैल 2021 में किस किस केंद्र शासित प्रदेश से विधानसभा के चुनाव हुए? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर A कह रहा है क्या दिल्ली है, क्या पांडुचेरी है, या लद्दाख है, या जम्मू कश्मीर है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पांडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों का जोड़ा आपको चुनना है, इनमें से कौन सा गलत है? मतलब जब गलत की बात होती है तो हमें 3 सही करने होते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि पिनाराई विजयन हैं वो क्या केरल के मुख्यमंत्री हैं? तो ये बिल्कुल सही है, अभी हाल ही में बने हैं। एन रंगास्वामी जो कि हैं पांडुचेरी के भी CM हैं, अभी हाल ही बने हैं। हमने बताया था कि इनका पूरा नाम हमें याद नहीं था, लेकिन असम के कोई शर्मा बताया था, है ना, तो इससे याद रख सकते हैं। तमिलनाडु के भी बताए थे, कोई स्टालिन करके हैं, तो ये इसमें ये लिखा हुआ है, तो इसका यही गलत हो जाएगा, पूछा था नहीं है। तो इसका सही विकल्प मतलब 10 का सही विकल्प हो जाएगा D तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो स्टालिन है। ठीक है, याद रख सकते हैं आप इसको। ये दोनों बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लें कि असम के मुख्यमंत्री कौन है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस राज्य के बीजापुर के जंगलों में 3 अप्रैल 2021 को सुरक्षा कर्मियों पर नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए, ऑपरेशन प्रहार में तेजी आई। मतलब ये ऑपरेशन प्रहार कहाँ शुरू किया गया था, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। केवल इतना ही प्रश्न आ सकता है कि ऑपरेशन प्रहार किस राज्य में शुरू हुआ, तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। हैं तो याद रख सकते हैं आप इस प्रश्न को। तो क्या वो मध्य प्रदेश था, जहाँ पर एक आप लोगों ने खूब सुना होगा कि नक्सली हमला। ये नक्सली हमला किधर होता है, क्या छत्तीसगढ़ में होता है या झारखंड में या असम में? तो ऑप्शन को देखते हुए सीधा सीधा ये तो क्रॉस हो जा रहा है कि यहाँ बहुत ही नक्सली कम है, ना असम में है। अब बचता है आपके पास ऑप्शन में झारखंड और छत्तीसगढ़। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, इनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि अब झारखंड में भी कम हो गया है, तो इसका सही विकल्प हो गया है छत्तीसगढ़ में जो होता है ना नक्सली हमला। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। नक्सलवाद सबसे ज़्यादा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और यहीं पे एक ऑप्शन चला गया था ऑपरेशन प्रहार, इसको भी याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के नियम एवं नई शर्तों का निर्धारण करते हुए 1 अप्रैल 2021 से इसमें कितनी रुपए की जो वृद्धि की है, वो आप लोगों को बताना है कि राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के जो नियम थे उसमें कुछ इफाजा किया है रुपयों में, वो कितना किया है, तो ज़रा सा आप लोग बताएं। क्या वो उन्होंने 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या 3000 रुपये, कितने रुपए की वृद्धि की है, तो बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1000 रुपयों की इन्होंने वृद्धि की है 1 अप्रैल 2021 से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति किस तिथि तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लाने की घोषणा की है? क्या 11 दिसंबर 2021, 11 अक्टूबर 2021, 11 नवंबर 2021 या 11 दिसंबर 2021? मतलब 11 11 11, ये थोड़ा सा ऐसे ऑप्शन जब पेपर में आते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उस दौरान हमें माइंड में क्रिएट होता है कि 11 2021, लेकिन मंथ जो माह होता है वो थोड़ा सा याद ना होने के कारण ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर लोग गलत कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ मतलब याद रखनी होती है कि जो 11 सितंबर था या अक्टूबर था या नवंबर था या 11 दिसंबर था, क्या था इसमें, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए 11 सितंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान ने अपने 20 वर्षीय अभियान में अमेरिकी प्रशासन को लगभग कितना खर्चा उठाना पड़ा? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, यहाँ होंगे। क्या 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन डॉलर या 4 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इन्होंने कितना खर्चा किया उस पर, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही हो जाएगा, 2 ट्रिलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 13 से 16 अप्रैल 2021 को वर्चुअली संपन्न रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि थे। ये मुख्य अतिथि बनाए गए थे कि हम अप्रैल में आएंगे आपके यहाँ, जब रायसीना संवाद होगा, आपकी अध्यक्षता होगी। लेकिन अपने यहाँ कोविड-19 के कारण इन्होंने जो इनवाइटेड प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे, उनको मतलब जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी इनवाइटेड थे, उन्होंने क्या किया कि कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 के केस निकल रहे थे अप्रैल में, तो उस टाइम क्या हुआ, इन्होंने अपनी जो यात्रा थी वो कैंसिल कर दी थी कि हम नहीं आ पाएंगे। तो वो कौन से थे? क्या वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे संवाद में अध्यक्षता में? क्या वो रूस के प्रधानमंत्री थे? क्या रवांडा के राष्ट्रपति थे या डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे? तो 15 का ऑप्शन बताइए ज़रा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी को ये निमंत्रण दिया गया था कि आप हमारे यहाँ आएँ, अध्यक्षता में शामिल हों। आप जो रायसीना संवाद हैं उसके आप मुख्य अतिथि के रूप में आप सम्मानित किए जाएंगी। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, डेनमार्क से याद आया कि डेनमार्क में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, दूध की फैक्ट्रियाँ हैं, दूध की डेयरी है। ठीक है, याद रख सकते हैं आप इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं।
किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी के विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में मौत हो गई? मतलब ये जो इदरीस डेबी जी थे, राष्ट्रपति जी थे, मतलब कोई विद्रोह हुआ होगा, उसमें इनकी मौत हो गई थी। तो ये किस देश के जो इदरीस डेबी थे, किस देश के राष्ट्रपति थे? ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि जो इदरीस डेबी राष्ट्रपति थे वो किस देश से संबंधित हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप और इसका आंसर बताएं। क्या वो माली के राष्ट्रपति थे, या सूडान के राष्ट्रपति थे, या कीमिया के राष्ट्रपति थे, या चाड़ के राष्ट्रपति थे? तो वो किसके राष्ट्रपति थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, वो चाड़ के राष्ट्रपति थे। 16 नंबर का डी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण, जो दूसरी लहर आई थी कोविड-19 की, अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह में किस देश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रद्द कर दी गई? मतलब अभी जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे और रवांडा के राष्ट्रपति, इन दोनों लोगों ने कैंसिल कर दिया था, मतलब आना, कि हम नहीं आ पाएंगे, आपके यहाँ कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हैं। तो वही क्वेश्चन फिर घुमा के पूछा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर जो लहर अप्रैल में थी, मतलब प्रधानमंत्री ने भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इनको बुलाया था कि आप हमारे यहाँ आएँ, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दी थी। क्या वो कहाँ के राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री? तो क्या वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, या जापान के थे, या रूस के थे, या इजराइल के थे? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा रद्द की थी? तो 17 का ज़रा बताएं आप लोग। तो 17 का विकल्प ए सही हो जाएगा। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यात्रा को रद्द कर दिया था। ठीक है, कब? अप्रैल 2021 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये 18। ठीक है, इसको स्टार लगा लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अप्रैल 2021 में मतलब एक अभियान चलाया गया था, किल द बिल अभियान। कहाँ चलाया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या वो अभियान चीन में चलाया गया था, या फिर जापान में चलाया गया, या फिर अमेरिका में, या ब्रिटेन में? तो ये किल द विल, मतलब किल विल द हटा सकते हैं, किल विल का अभियान कहाँ चलाया गया? ऐसे याद रख सकते हैं कि जो किल और बिल था, ये किल बिल का अभियान चीन में, जापान में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो आप सभी बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में चलाया गया था। ठीक है, किल द बिल, ये किल और बिल अभियान था, ये चलाया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, इसको याद रखें, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के रख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि अभी हाल ही में चलाया गया ब्रिटेन में किल द बिल अभियान का संबंध किससे था? ठीक है, ये मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ये नहीं पूछेगा कि किल और बिल जो अभियान था वो कहाँ चला गया ब्रिटेन में, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन में माना जाएगा। अगर ये प्रश्न आएगा कि जो किल द बिल अभियान का संबंध किससे है, 4 योजनाएं देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के विकल्प आप लोगों को दिखा दें। क्वेश्चन नंबर जो 19 था उसके विकल्प ये हैं कि जो किल बिल अभियान था उसका संबंध किससे है, तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्या वो संबंध प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पुलिस को अधिक शक्ति प्रदान करने से, मतलब जो प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पुलिस को कुछ जो कहते हैं ना, ऑर्डर देते हैं ना, वो उन्हें ज़्यादा मिल जाएंगे, उनका पावर ज़्यादा हो जाएगा उन लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से, क्या ये बात सही हो जाएगी? या प्रवासियों के नागरिक अधिकारों को कम करने से, क्या ऐसा हो जाएगा किल बिल अभियान चलाने से? या राजनेताओं के अधिकार में वृद्धि होगी? क्या किल बिल जो अभियान था उसको चलाने से क्या होगा? क्या प्रदर्शनी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो पुलिस काम कर रही है उनको ज़्यादा मतलब पावर मिलेगा किल द बिल अभियान से? क्या प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाएगा? और जो प्रवासियों के जो नागरिक हैं उनको कम करने में सहायता मिलेगी किल द बिल से? क्या राजनेताओं के अधिकारों में वृद्धि करने से ये अभियान चलाया जाएगा कि किल द बिल अभियान चलाओ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, आप लोग भी सोच सकते हैं, ये जो विकल्प लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अभी अभियान चलाया जा रहा है किल द बिल, मतलब किल माने होता है मारना, और पुलिस ही मारती है किन को? प्रदर्शनकारियों को, लाठीचार्ज। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो किल द बिल, मतलब किल मानी मारो, और मारेगा कौन? पुलिस। पुलिस किसको मारेगी? प्रदर्शनकारियों को। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको।
तो क्वेश्चन नंबर जो 19 था उसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण 8 मई 2021 को किस देश में होने वाली भारत यूरोपियन जो यूनियन शिखर वार्ता रद्द कर इसका आयोजन वर्चुअली किया गया। मतलब जो भारत और यूरोपियन जो यूनियन शिखर जो वार्ता थी वो रद्द कर दी गई, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको पूरा किया गया ऐसा मतलब ये वार्ता कहाँ होने वाली थी, भारत और यूरोपियन यूनियन शिखर वार्ता। क्या वो स्पेन में होने वाली थी, क्या जर्मनी में होने वाली थी, क्या पुर्तगाल में होने वाली थी, या फिर फ्रांस में। तो 20 का सही विकल्प बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पुर्तगाल, जो कि भारत और यूरोपियन शिखर सम्मेलन की वार्ता होने वाली थी कहाँ, पुर्तगाल में। बी का ऑप्शन जो 20 था इसका सही विकल्प सी हो जाएगा पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक रही है। अब ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक था 2021 में इसकी जो पूछा जा रहा है स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रैंक कितनी है। क्या रैंक 2 वृद्धि हुई है, या फिर बात करें 2 में कमी हुई है, या फिर जैसी की तैसी रही है जो जो 2020 में थी वो 2021 में भी है। तो क्या है इसकी रैंक, तो बता सकते हैं आप लोग इसका सही विकल्प। तो बताइए आप इसका विकल्प क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो क्या 2 में वृद्धि हुई है, क्या 2 में यहाँ पे वृद्धि ही लग गया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, कमी भी है, पिछले वर्ष के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 21 का सी, जो 2020 में 21 में बिल्कुल इक्वल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अप्रैल 2021 में मतलब अप्रैल 2021 में जारी अमेरिकी जनगणना में आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की जनसंख्या लगभग कितनी थी। मतलब पूछा जाएगा कि अमेरिका की जनगणना हाल ही में कितनी निकली है, जो कि जनगणना हुई है। क्या 31 करोड़ है, क्या 31 करोड़ है, क्या 33 करोड़ है, या ये 33 करोड़ फिर से लिख गया, ये फिर से लिख गया 33 करोड़। ठीक है, तो अब बचता है जब ये 33 करोड़ है ही, तो क्वेश्चन नंबर ए और बी में चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये तो टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि 33 करोड़ जनसंख्या है किसकी, अमेरिका की। याद रख सकते हैं कि मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उसमें कहते हैं कि मेरे जो 33 करोड़ के सवा वासियों करके ऐसे करके, या सवा करोड़ जो भी बोलते हैं, वो 33 करोड़ से ही ये संबंध रहता है। या भारत में से बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं, ऐसा करके भी कुछ टाइटल होता है। तो वो अमेरिका के ही लोग कहते हैं कि 33 करोड़ के जो देवी देवता हैं, या 33 करोड़ जो भी हैं। तो इससे थोड़ा संबंध रख सकते हैं कि ये टिप्पणी किस पे करता है, भारत पे करता है अमेरिका, 33 करोड़ देवी देवताओं। ठीक है, तो अमेरिका की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 33 करोड़। क्वेश्चन नंबर इसका मतलब 22 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अप्रैल 2020 में जारी जो मतलब अप्रैल 2020 में जारी अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में अमेरिका की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। मतलब वही है कि मतलब 33 करोड़ जो अभी जनसंख्या हुई है, मतलब पहले जो थी उससे कितना वृद्धि हुई है। क्या 7.4 वृद्धि हुई है, या 8.4, या 9.4, या 10.4। तो कितने की वृद्धि हुई है, इसका सही विकल्प बताएं। तो ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, बस 7% की ही वृद्धि हुई है, तो इसका 23 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को स्टार लगा लें, यही प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में।
कि जो डंटक परियोजना है वो किससे संबंधित है। जो डंटक परियोजना का संबंध है वो किससे है, इसके ऑप्शन आप लोगों को दिखा दें। प्रश्न नंबर 24 के ऑप्शन हैं, मतलब डंटक, ये था प्रश्न कि डंटक जो परियोजना थी वो संबंध किससे है। ठीक है, इसको बताइए ज़रा, डंटक परियोजना का संबंध किससे है। क्या वो संबंध पाकिस्तान से है, क्या अफगानिस्तान से है, या नेपाल से है, या भूटान से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये जो डंटक परियोजना थी इसका संबंध भूटान से है। ठीक है, याद रखें, ये प्रश्न स्टार लगा के लिख लें कि डंटक परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो ये भूटान से संबंधित है। ठीक है, किल द बिल अभियान कहाँ चलाया गया था, ब्रिटेन में चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था, क्योंकि यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पुलिस की पावर थी, मतलब किल मतलब मारेगी, कौन मारेगा, तो मतलब प्रदर्शनकारियों को पुलिस मारेगी, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं किल और बिल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया है वो है कि जो डंटक परियोजना थी उसका संबंध किस राज्य से है, तो भूटान से है, इतना भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डंटक परियोजना से ही है, मतलब पूछ रहा है कि भूटान की जो डंटक परियोजना है उसका संबंध किससे है। क्या आधिकारिक है, यहाँ आधारित नहीं है, आधिकारिक संरचना के निर्माण से, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से, या शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था से, या अर्थव्यवस्था की सेवा में विस्तार से। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प बताएं कि क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भूटान के डंटक परियोजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं। मतलब जो डंटक परियोजना है वो पिछले कितने वर्षों से चल रही थी, उसको अभी हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं डंटक परियोजना ने, और डंटक परियोजना का संबंध किससे है, तो भूटान से। ठीक है, जो आधारित जो संरचना निर्माण है उसका इससे संबंधित था। अब प्रश्न नेक्स्ट पूछा गया है कि जो डंटक परियोजना है वो हाल ही में कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो 26 का बताएं क्वेश्चन। क्या इसके 40 वर्ष पूरे हुए हैं, क्या 50 वर्ष पूरे हुए हैं, या 60 वर्ष, या 70 वर्ष। तो आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी हो जाएगा। हाल ही में इसने 60 वर्ष पूरे किए हैं, किसने, डंटक परियोजना ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लें, डंटक परियोजना का संबंध किससे है, भूटान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि आरबीआई की नई सूचना के मुताबिक जो निजी बैंकों के शीर्ष पदों पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी आयु तक रह सकता है। जो आरबीआई ने नई सूचना दी है उसमें बोला है कि निजी जो बैंकें हैं, जो प्राइवेट जो बैंकें हैं, उनमें कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी आयु तक जो शीर्ष पद होता है, जैसे बैंक मैनेजर का हुआ, और भी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो इनकी जो अधिकतम आयु पूछी गई है, अधिकतम कितनी आयु तक रह सकते हैं। क्या वो 60 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु पूछ रहा है, क्या 65 वर्ष, या 70 वर्ष, या 75 वर्ष। ठीक है, तो मतलब बता सकते हैं आप इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो ऑप्शन बी और सी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बता दें कि इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, 70 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आरबीआई की नई अधिसूचना के मुताबिक, जो आरबीआई की जो सूचना जारी हुई है उसमें निजी बैंकों के शीर्ष पदों पर कोई व्यक्ति उस बैंक का प्रवर्तक या मेजर या शेयर धारक भी है, अधिकतम कितने वर्षों तक रह सकता है। क्या 8 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता, या 10 वर्ष, या 12 साल, या 15 साल। तो 28 का विकल्प बताएं। तो वो अधिकतम 12 वर्ष तक रह सकता है, और इनकी जो आयु है, एज में जो लिमिट है वो 70 वर्ष है। ठीक है, याद रख सकते हैं। पहले जो अभी नई अधिसूचना जारी हुई है, पहले 62 साल से 65 वर्ष लगभग था। अब ये बढ़ा दिया गया है, 70 वर्ष कर दी गई है, और ये कितने साल तक है, ये 12 साल तक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आरबीआई की अधिसूचना के मुताबिक निजी बैंकों के जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं। ठीक है,
जो अभी आरबीआई ने नई अधिसूचना जारी की है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं? क्या 62 साल या 65 वर्ष या 70 वर्ष या 75 वर्ष? तो 29 का कितना हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कंपनियों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के पद पर अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने का निर्देश दिया है? क्या भारत सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने या सीबी ने या वर्ल्ड बैंक ने? ठीक है, तो 30 का विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा सीबी। ठीक है, सीबी ने हाल ही में ये सब घोषणा किया, निर्देश दिया अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने के लिए, चेयरमैन व प्रबंधक निर्देशक। तो 30 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। फिर सेबी से क्वेश्चन है कि सेबी के निर्देशक के मुताबिक कंपनियों के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक के पद अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने के संबंध में कब से लागू होंगे? तो क्या 1 जून 2021 को या 1 जनवरी 2022 को या 1 अप्रैल 2022 को या 1 जनवरी 2023 को? तो ये सेबी का जो नया जो चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशालय को जो आदेश है, वो कह रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने के संबंध में जो नियम है वो कब से लागू होंगे। ठीक है, तो इसका 31 का सी सही विकल्प हो जाएगा कि 1 अप्रैल 2022 से ये, ठीक है, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अभिपुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है? क्या वो मलेशिया है, इंडोनेशिया है या जापान है या सिंगापुर है? तो 32 का सही विकल्प बताएं। 32 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? 32 का सही विकल्प हो जाएगा डी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आहार क्रांति अभियान 2021 का मोटो क्या है? क्या उत्तम आहार उत्तम विचार, शाकाहारी आहार स्वस्थ विचार, स्वच्छ आहार स्वस्थ शरीर? तो इसका 33 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका 33 का सही विकल्प हो जाएगा ए, उत्तम आहार उत्तम विचार, आहार क्रांति योजना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से, हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। 2021 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 7.26% की गिरावट हुई है। यह 2020-21 में भारत के वस्तुगत आयात में 18.02% की गिरावट हुई है। या 2020 में भारत के तेल आयात में 36.9 की गिरावट हुई है। या 2000 भारत के गैर तेल आयात में 20.85 की गिरावट हुई है। मतलब गिरावट सब में हुई है। मतलब कौन सा विकल्प या कौन सा तथ्य सही है? तो 34 का डी विकल्प सही हो जाएगा कि इसमें भारत के गैर जो तेल आयात था उसमें 20.85 की गिरावट हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 35 अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लगातार 11वें वर्ष की या लगातार 12वें वर्ष की, लगातार 13वें वर्ष की या लगातार 14वें वर्ष के? मतलब ये अरबपति हैं। तो अंबानी अभी हाल ही में हुए हैं, तो वो कितने 11वें वर्ष के या 12वें के या 13वें के? तो 35 का डी सही विकल्प हो जाएगा कि 14वें वर्ष के लगातार जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि अरबपतियों में की जो फोर्ब्स सूची 2000 के मुताबिक जेफ बेजोस विश्व के धनी व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट लगाएं। हाल ही में मतलब पूछा जाएगा कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कितने वर्ष के हैं। क्वेश्चन नंबर में खुद ही लिख के आएगा कि अरबपतियों में, मतलब पूछा जाएगा कि हाल ही में जो चौथे वर्ष के सबसे धनी व्यक्ति हैं दुनिया के, वो कौन से हैं। ठीक है, अगर ये चौथा नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेगा कि अभी फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं। तो जेफ बेजोस हैं। ठीक है, तो हम याद रख सकते हैं कि इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, लगातार चौथे वर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। ठीक है, याद रख सकते हैं, सबसे धनी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक विश्व में कुल कितने अरबपति हैं? मतलब ये पूरी टोटल सूची जारी कर दी गई है, उस सूची में कितने लोग शामिल थे? क्या 2755,
या 2095 या 2153 या 2208 या 2755, कितने लोग थे इस सूची में? तो 37 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 2755 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भारत से है कि भारत में कुल कितने अरबपति हैं जो सूची जारी की गई है? क्या 140 थे या 102 थे या 106 थे? तो इसका विकल्प एक और छूट रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में जो अभी हाल ही में सूची जारी हुई है उसमें कुल 121 लोग थे। ठीक है, मतलब इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, कि जो हाल ही में जो क्वेश्चन नंबर 38 है कि जो भारत में कुल कितने अरबपति हैं? क्या 102 हैं या 140 हैं या 106 हैं या फिर 120 हैं? कुछ ऑप्शन नंबर डी था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कि 140 लोगों में की जो सूची जारी की थी उसमें 140 अरबपतियों के नाम थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक भारत के अरबपतियों को वैश्विक रैंक का कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो 39 का डी सही विकल्प हो जाएगा। ये शिव नाडन थे खत्तर भी, ये सही है। गौतम अडवाणी का 10वें नंबर पे था, मुकेश अंबानी का 10 नंबर पे था। तो इसका मतलब 39 का डी सही विकल्प हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में हैं? मतलब सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में हैं? क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है, क्या सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका में है या चीन में है या भारत में है या जर्मनी में है? तो जो भी लोग अमेरिका और चीन की ओर टारगेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा सही दिशा में चल रहे हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व बैंक का मुख्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और ये मनीला कहाँ है? पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, जो अमेरिका था, जो विश्व बैंक का मुख्यालय था वो मनीला में था। ये मनीला कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40, सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं, सबसे ज़्यादा पैसा है वो अमेरिका में है। ठीक है, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अप्रैल 2021 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक के ग्राहकों को दैनिक बैलेंस की न्यूनतम सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? क्या 2 लाख कर दी या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख? क्वेश्चन नंबर 41 का सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 2 लाख। ठीक है, इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अप्रैल 2021 में आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र में जो उधारियों के तहत किसान के लिए प्रति उधार प्राप्तकर्ता की ऋण रुपये 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? मतलब आरबीआई से जो ऋण था, लोन था, जो भी था कृषकों के लिए, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी गई है। वो बढ़ोतरी कितनी हुई है? क्या 60 लाख कर दिया है या 65 लाख या 70 लाख या 75 लाख? तो 42 का आप लोग आंसर बताएं कि मतलब 50 लाख से कितना बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, तो ये बढ़ाकर कर दिया गया है 75 लाख। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंत तक भारत पर कुल कितने विदेशी ऋण पर जो भार था वो था 563.5 मिलियन डॉलर का या 573.5 मिलियन डॉलर का? तो 43 का इसका ए ही विकल्प सही हो जाएगा। चारों विकल्प क्यों दिखाएं? क्योंकि 43 का ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण में जो दीर्घकालिक ऋण का अंश था वो कितना था? तो क्या 79% था, 80% था, 81% था या 82% था? तो 44 का आप लोग सही विकल्प बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 81.6 44 का। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इसको इम्पोर्टेंट लगाएं। ठीक है, भारत के मुख्य संख्याविद कौन बने? हाल ही में जो सांख्यिकीविद हैं वो हाल ही में कौन बने हैं? क्या आनंद तिवारी जी हैं, या जेपी सामंत हैं, या सुरेश चंद्रा हैं, या सतीश कौशिक हैं? तो 45 जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि भारत के नए मुख्य जो सांख्यिकीविद थे वो कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने? तो क्वेश्चन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, जेपी सामंत। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो भी छात्र लिख रहे हैं वो डायरेक्ट सीधा ही लिख लें कि भारत के नए मुख्य जो सांख्यिकीविद हैं वो जेपी सामंत। स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक मैंने आप लोगों से लाइक और शेयर सब्सक्राइब इसके बारे में बात नहीं की है। जो भी छात्र मतलब देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया वीडियो आ सके उसको जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को समय से मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 46 है, इम्पोर्टेंट लगाएं इसको, क्वेश्चन नंबर 46 को, कि चमेली देवी जैन पुरुष 2020 इसमें से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो शकुंतला देवी हैं, या नीतू सिंह हैं, या अवनी चतुर्वेदी हैं, या प्रिया भट्ट हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोग उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, नीतू सिंह। ठीक है, ये चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। ठीक है, याद रखें, अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाएं। भारत के नए सांख्यिकीयविद कौन बने? तो जेपी सामंत, इसको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जो संजय चक्रवर्ती का जो अप्रैल में निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थे? संजय चक्रवर्ती। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है वो ट्रेंडिंग करते हैं कि हाल ही में उनका निधन हो गया था, वो किस खेल से संबंधित हैं, है ना? पत्रकारिता से, खेल से, है ना, और फिल्म इंडस्ट्री से, या फिर लेखक हैं। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, क्योंकि हमें पर्सनल उनके बारे में ही जानना पड़ता है कि ये व्यक्ति कौन थे, कहाँ के थे, क्या करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि पूछ रहा है संजय चक्रवर्ती का अभी हाल ही में मतलब निधन हो गया, वो क्या करते थे, किस खेल से संबंधित थे? क्या क्रिकेट कोच थे, या कबड्डी कोच थे, या मुक्केबाजी कोच थे, या निशानेबाजी कोच थे? अब ये ऑप्शन में कोच 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 आ रहा है ना, तो एक माइंड में फिट हो गया कि संजय चक्रवर्ती कोच तो थे, पर किसके कोच थे? क्रिकेट के, या फिर कबड्डी के, या मुक्केबाजी के, या निशानेबाजी के? तो 47 का सही विकल्प बताओ, क्या हो जाएगा इसका, किसके कोच थे? तो 47 का डी हो जाएगा सही विकल्प, डी हो जाएगा निशानेबाज। ठीक है, जो चक्रवर्ती जी थे वो निशानेबाज के जो कोच थे। ठीक है, याद रखें, उनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है कि राजन जो मिश्रा जी का हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? अब ये राजन मिश्रा जी के बारे में थोड़ा सा पता होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा गलत ही होगा। तो ऐसे प्रश्न पेपरों में खूब पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि इनके बारे में लोगों को पता होगा तभी कर पाएंगे, कोई तुक्का का काम नहीं करता है यहाँ ऐसे प्रश्नों में। जैसे बात यहाँ पूछ रहा था, राजन मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? क्या वो इतिहासकार थे, या साहित्यकार थे, या शिक्षाविद थे, या शास्त्रीय गायक थे? तो 48 का आप सभी लोग विकल्प बताएं। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा, शास्त्रीय गायक थे ये राजन मिश्रा जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है 49 है कि स्टोरीज आई मस्ट टेल पुस्तक के लेखक हैं, मतलब स्टोरीज आई मस्ट टेल पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्या इस पुस्तक की जो लेखक हैं क्या कबीर बेदी हैं, क्या रस्किन बॉन्ड हैं, या शशि थरूर हैं, या स्वामी अग्निहोत्री हैं? तो इसके सही विकल्प को चुनाव करें। क्या स्टोरी आई मस्ट टेल के पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का सही विकल्प बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही विकल्प हो जाएगा कि कबीर बेदी जो इस पुस्तक के लेखक हैं, स्टोरी माई टेल पुस्तक के लेखक हैं कबीर बेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या रस्किन बॉन्ड हैं, शशि थरूर हैं,
या शिवशंकर मेमन हैं या अनिल त्यागी हैं। तो इनमें से सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 50 का इंडिया एंड जो एशियन है जो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो अभी ये टॉप 50 प्रश्न हुए हैं, ठीक है। ये अभी लगभग 50 प्रश्न और हैं, लगभग 100 प्रश्नों का जो मैंने संकलन किया था वो 100 प्रश्न से लगभग ऊपर थे। तो ये 50 प्रश्न हुए हैं, थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है क्योंकि पूरे जून माह का करंट अफेयर है, एक ही वीडियो में इसको ख़त्म करना था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 50 का सी। ये शिवशंकर मेमन की पुस्तक है, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स पुस्तक, ठीक है। तो 50 का सी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं। क्या इस पुस्तक को चेतन भगत ने लिखा है, या रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, या सुरेश देशमुख ने लिखा है, या एम.बी. जडेजा ने लिखा है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। हैप्पीनेस, रोड टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लें कि रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में पुस्तक लिखी रोड टू हैप्पीनेस, ठीक है, याद रख सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि जो विजडन ने 1970 के दशक का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया। क्या वो रवि शास्त्री जी थे, या गैरी सोबर्स थे, या डॉन ब्रैडमैन थे, या विवियन रिचर्ड्स थे, जिन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का डी हो जाएगा सही विकल्प, विवियन रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तेजी से इस सीरीज को खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि विजडन ने 2000 के दशक का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, ठीक है। तो क्या वो सचिन तेंदुलकर थे, या मुरलीधरन थे, या सनद जयसूर्या थे, या अनिल कुंबले थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मुरलीधरन, है ना। तो अगला विकल्प देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि पार्लियामेंट असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप का जो क्लेब हॉलवेल मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित लुझैन अल हथलूल किस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो विकल्प देखते हैं हम, क्या वो पाकिस्तान से संबंधित हैं, या ईरान से, या सऊदी अरब से, या संयुक्त राज्य अमीरात से। तो 54 का सही विकल्प हो जाएगा ये सऊदी अरब से संबंधित रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 से फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 जो फिल्म के क्षेत्र में दिया गया वो किसे दिया गया। द फादर को दिया गया, या नोमैडलैंड को दिया गया, जलीकट्टू को, या एनर नाउन को, ये किसको दिया गया। वीडियो चल रही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, नोमैडलैंड को जो पुरस्कार है वो दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है कि 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किस देश की फिल्म अनदर राउंड की सबसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। 56 का सही विकल्प हो जाएगा डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि 93 ऑस्कर फिल्म 2021 में किस भाषा की भारतीय फिल्म जलीकट्टू को सबसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की अधिकारिता प्रविष्टि थी। क्या वो तमिल में थी, तेलुगु में थी, कन्नड़ में थी, या मलयालम में थी। तो ये जो ऑस्कर फिल्म अवार्ड है ये सुपर टेट में 1% यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, तो इन सबको मतलब इग्नोर ना करें, ठीक है। इसका सही विकल्प हो जाएगा जो इसका मलयालम है ना, ठीक, जलीकट्टू वाला फिल्म जलीकट्टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में जो पिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित जिन फिलिप बॉसल और एनी लोकेशन किस देश के हैं। जो पिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कि जिन फिलिप और एनी लोकेशन, ठीक है। ये किस देश के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या फ्रांस के हैं, या जर्मनी के हैं, या रूस के हैं, या अमेरिका के हैं। तो ये कहाँ के हैं। तो 58 का सही विकल्प हो जाएगा ए, फ्रांस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि जो विजडन के लीडिंग मेल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 जो बेन स्टोक्स किस देश के थे? क्या वो इंग्लैंड के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं या न्यूजीलैंड के हैं या दक्षिण अफ्रीका के हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए कि ये इंग्लैंड के हैं। कौन? बेन स्टोक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि जो विजडन के लीडिंग जो फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में बेथ मुनी किस देश की हैं? ठीक है। क्या वो दक्षिण अफ्रीका की हैं या ऑस्ट्रेलिया की हैं या फिर न्यूजीलैंड की हैं या इंग्लैंड की हैं? जो बेथ मुनी हैं वो किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बियर रीफ जो पाई जाती हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि बाफ्टा पुरस्कार 2021 तथा ऑस्कर पुरस्कार 2021 घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड के निर्देशक क्लो झाओ हैं। ये नोमाडलैंड जो निर्देशक हैं, जो नोमाडलैंड फिल्म है उसके निर्देशक हैं क्लो झाओ। ये भारतीय मूल के क्या अमेरिकी फिल्मकार हैं या चीनी के फिल्मकार हैं या उत्तर कोरियाई के हैं या दक्षिण कोरियाई के हैं? तो 61 का भी हो जाएगा कि जो ये क्लो झाओ है ना वो चीनी यात्री जो चीनी मूल के अमेरिकी फिल्मकार है ना। तो 61 का भी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि जो विजडन के 2021 के सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेटर में से निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प शामिल नहीं है? तो 62 में जॉन क्लाव और जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान और विराट कोहली। तो 62 का डी सही हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। तो 62 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 इसको इम्पोर्टेंट लगाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि बाफ्टा पुरस्कार 2021 के बारे में कौन सा मिलान गलत है? सुपर टेट में हमेशा एक पुरस्कार पूछा जाता है, पिछली वर्ष भी आया तो आगामी भर्ती में भी आएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड। ठीक है। क्या ये गलत है? नहीं है गलत, क्योंकि अभी हाल ही बताया था हमने। ठीक है। तो गलत चुनना था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभी हाल ही बताई थी नोमाडलैंड। जो क्लो झाओ थे वो अमेरिकी मूल के जो चीनी अमेरिकी मूल के जो निर्देशक हैं, अभी हाल बताया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एंथनी हॉपकिंस हैं क्या? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें मैकडॉर्मेंट थे। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करें तो क्लो झाओ थे। ये सभी विकल्प सही हैं। ठीक है। तो इनमें से गलत पूछा गया था, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका विकल्प हो जाएगा। तो 63 का सही विकल्प हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि ऑस्कर पुरस्कार 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? फिर ये गलत पूछा गया है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ईरान, कजाकिस्तान, भारत या जापान? क्वेश्चन नंबर 65 का बात करेंगे तो ये ईरान रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 में पुरुष वर्ग से में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? क्या रवि कुमार दहिया हैं या बजरंग पुनिया हैं या दीपक पुनिया हैं या नरसिंह यादव जी हैं? तो 66 का सही विकल्प क्या होगा? 66 का सही विकल्प बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रवि कुमार दहिया जी, इसका सही विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 में महिला वर्ग में निम्नलिखित में किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता? ठीक है, किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता ऐसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का क्या विनेश फोगाट जी हैं, क्या अंशु मलिक हैं या सरता मोर हैं या दिव्या ककरान हैं? कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो 67 का जो ई है ये साक्षी मलिक हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता, बाकी के इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियन 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? भारत, ईरान, पोलैंड? क्वेश्चन नंबर 68। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि अप्रैल 2021 में ताशकंद में संपन्न एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते थे? क्या 1 पदक जीता था, या 2 पदक जीते थे, या 3 जीते थे, या 1 भी नहीं? तो 69 का सही जवाब बताएं। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा 1। 1 पदक जीता था भारोत्तोलन में भारत ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग 2020-21 पहली बार किस टीम ने जीता? क्या मुंबई सिटी एफसी, या एमटी मोहन बाग, या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड नेशन, या चेल्सी? तो 70 का सही विकल्प हो जाएगा ए, मुंबई सिटी एफसी। इन्होंने ये इंडियन सुपर लीग 2021 जीता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि इटालियन ग्रैंड फिक्स 2021 का खिताब किसने जीता था? क्या लुइस हैमिल्टन ने, या एम वर्स्टैपेन ने, या जो डिजायर विल्सन थे, या अल्बर्टो असारी थे? तो 71 का सही विकल्प हो जाएगा बी, एम वर्स्टैपेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 में पुरुषों के ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत ने कितने पदक जीते थे? क्या 1 पदक जीता था, या 2 जीते थे, या 3, या 1 भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 72 का सही विकल्प हो जाएगा डी, 1 भी पदक नहीं जीता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, 1 भी पदक नहीं जीता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया? जो राष्ट्रमंडल खेल जो होने हैं 2022 के। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्या पुरुषों को टी20 क्रिकेट, या पुरुषों का ओडीआई, या महिलाओं का टी20 क्रिकेट, या महिलाओं का ओडीआई क्रिकेटर, ये क्या मतलब शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 73 का सही विकल्प हो जाएगा महिलाओं का टी20 को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किए गए महिलाओं के टी20 क्रिकेट में कुल कितनी टीमें शामिल होंगी? जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं उनमें महिलाओं के जो टी20 क्रिकेट की को मतलब मान्यता दी गई है, शामिल किया गया है, उसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 6, 7, 8, या 10? तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही विकल्प हो जाएगा केवल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को नोट करेंगे और इम्पोर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है अभी बताता हूँ। कि किस ग्रह पर नासा के हेलीकॉप्टर ने 19 अप्रैल 2021 को उड़ान भरी और ऑक्सीजन का उत्पादन किया? ठीक है, ये ऑक्सीजन का उत्पादन किया है नासा के एक हेलीकॉप्टर ने। किस पर किया है? क्या बुध पर किया है, शुक्र पर किया है, मंगल पर किया है, या बृहस्पति पर किया है? तो 75 का सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि मंगल जो ग्रह है उस पर ही ऑक्सीजन के बारे में चर्चाएं चलती हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मंगल। ठीक है, 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के नियंत्रक में 19-20 की अपेक्षा करें 2022 में भारत की कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? 21%, 31%, 41%, या 51%? तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही विकल्प हो जाएगा 51%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निकाय में शामिल नियमित रूप से वित्तीय समावेशी सूचकांक बनाने और प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है? क्या वो भारतीय रिजर्व बैंक है, या नीति आयोग है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या विश्व बैंक है? ठीक है, तो 77 का सही विकल्प क्या होगा? तो 77 का सही विकल्प हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये 5 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद भी रखें, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 महामारी के दौरान अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों पर अकाल्पनिक जो सॉलिडेटरी टैक्स लगाने का सुझाव दिया है? वो किस संस्था ने? क्या नीति आयोग ने, या भारतीय रिजर्व बैंक ने? क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, इसके 78 के 2 ऑप्शन और हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का सही विकल्प हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को किस किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? मतलब किसानों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए, ये किस योजना के तहत? मतलब 79 का, क्या वो स्वामित्व योजना थी, या फिर संपत्ति योजना थी, या आवास योजना थी, या अतुल योजना थी? ठीक है, चर्चा में रह सकता है, ये प्रश्न आ भी सकता है कि ई संपत्ति कार्ड का संबंध किस योजना से है? ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वामित्व योजना। 79 का ही जो ई संपत्ति कार्ड वितरित किया गया स्वामित्व योजना के।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने स्वयं की डिजिटल करेंसी जारी की है? अमेरिका ने, रूस ने, फ्रांस ने, चीन ने स्वयं की डिजिटल करेंसी जारी की है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब हो जाएगा चीन। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, याद रखें। दूसरे नंबर पे भारत। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें कि COP26 का आयोजन 1 नवंबर 2021 को कहाँ किया गया? ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या लंदन में, या ग्लासगो में, या पेरिस में, या कोपेनहेग में? ठीक है, तो इसका 81 का सही विकल्प हो जाएगा बी, ग्लासगो। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों द्वारा केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक किसकी अध्यक्षता में जो संपन्न की गई? क्या उस दौरान पूछा जा रहा है कि देखो वित्त मंत्रियों की, अब वित्त मंत्री में नीला सीतारमैया हैं, तो इसका सही विकल्प 82 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है ये, इसको नोट लगा के रख लें, क्योंकि सिडबी के नए जो सीईओ और एमडी हैं वो कौन है? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, क्यों पूछा जाएगा कि सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक मतलब सीईओ और एमडी कौन है? क्या 83 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर राहुल महाजन है या एस रमन है? तो ये क्वेश्चन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो सिडबी के नए सीईओ और एमडी हैं वो एस रमन हैं, याद रख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर पहली बार बैठक की मेजबानी किस देश ने की? क्या चीन ने की, या भारत ने की, या ब्राज़ील ने की, या दक्षिण अफ्रीका ने की? किसने की? तो 84 का सही विकल्प हो जाएगा, इसकी मेजबानी भारत ने की। ठीक है, तो इसको लॉक करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सर्वाधिक वनडे मैच को जीत करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? क्या वो भारत है, या न्यूजीलैंड है, या दक्षिण अफ्रीका है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही विकल्प हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला विकल्प देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या तरुण बजाज हैं, या मोहन अग्रवाल हैं, या अजय सेठ हैं, या सुधीर चौधरी हैं? ठीक है, जो आर्थिक मामले हैं ना, उनके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार ने। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है कि केंद्र सरकार की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इकोनॉमी जो मैटर्स होते हैं उनको सुलझाने का जो अध्यक्ष है, जो सचिव हैं, वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 86 का सी, इसका अजय सेठ सही विकल्प हो जाएगा, 64 का सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़िया है ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन सा बनाया? जो टोक्यो ओलंपिक 2021 होने थे, उनमें से हटने वाला देश कौन सा बनाया? क्या दक्षिण कोरिया को हटाया गया है, क्या इराक को हटाया गया, या फिर चीन को, या फिर इराक को, या फिर ईरान को, या उत्तर कोरिया को? तो 87 का सही विकल्प हो जाएगा कि जो 2000 जो टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश है वो उत्तर कोरिया है। ठीक है, याद रखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में भारत में टीका उत्सव का आयोजन कब हुआ? 1 से 4 अप्रैल के बीच में। यह बात कर रहा है 11 से 14 अप्रैल के बीच में, 21 से 24 अप्रैल के बीच में। तो 88 का सही विकल्प हो जाएगा बी, 11 से 14 अप्रैल के बीच में भारत में टीका उत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 को इंपॉर्टेंट लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। ठीक है, आने वाले जो आगामी एग्जाम है उसमें निश्चित ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसको डबल स्टार में लगाएंगे, डबल स्टार से नोट करेंगे। 13 अप्रैल 2021 के देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसको किसने जो कार्यभार संभाला? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा, हाल ही में पूछा जाएगा कि ऐसा प्रश्न आएगा कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में क्या सुनील अरोड़ा जी को बनाया गया, या सुशील चंद्रा को, या अजय त्रिपाठी को, या राहुल सचदेवा को? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का सुशील चंद्रा जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसको डबल स्टार लगाएं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सुशील चंद्रा जी जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 89 का भी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि 2021 के बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो बाफ्टा पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मतलब किसे दिया गया? क्या थप्पड़ को, या नोमैडलैंड को, या द फादर को, द रेलवे चिल्ड्रन को? 90 का विकल्प देखते हैं।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नोमैडलैंड। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नोमैडलैंड। और ये स्टार लगाएं प्रश्न को, ठीक है, क्योंकि ये सुपर टेट में 1% जरूर आएगा पुरस्कार से, तो पुरस्कारों को जो प्रश्न हैं जितने भी, उनको इग्नोर मत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अलग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्या न्यू सुल्तान या अलमाटी या टोक्यो या कुआलालंपुर, कहाँ किया गया इसका जो कुश्ती सम्मेलन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलमाटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का भी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि आईबा युवा पुरस्कार और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 का आयोजन स्थल है, क्या वो पोलैंड है या न्यूजीलैंड है या स्विट्जरलैंड है या फिर ये दोबारा से रिपीट हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 92 का देखेंगे कि जो आईबा युवा युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन है, वो पोलैंड में किया गया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? मैंने टेलीग्राम पर जितने भी जो सैन्य अभियान थे 2020-21 के, उसका टेलीग्राम पे मैंने खुद उनको लिख के पोस्ट किया है टेलीग्राम पर। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका PDF नोट्स सब कुछ टेलीग्राम पे पोस्ट किया जाता है। आप लोगों को सभी को उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी सुपर टेट के भी नोट्स हैं, जैसे चंद्रा इंस्टीट्यूट हुआ, टारगेट भी आलोक हुआ, और भी छोटी मोटी कोचिंग के जो बेस्ट नोट्स होते हैं उनको प्रोवाइड मैं करवाता हूँ। बहुत ही हमारे ग्रुप पर कम मटेरियल रहता है। कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा, इसकी वजह ये है क्योंकि ढेर सारी जब किताबें और PDF हमारे पास हो जाती हैं तो उन्हें पढ़ने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। तो इसी वजह से हम जितना अच्छा होता है कंटेंट, उसको ही मटेरियल को हम सेंड करते हैं अपने टेलीग्राम पर, कि जितना कम हो सके अच्छा मटेरियल हो, ताकि आप लोग पढ़ सकें और समय की बर्बादी ना हो। तो इसका आप लोगों ने इसका जो सैन्य अभ्यास हैं 2021 के, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम पे डले हुए हैं। एक ओनली 1 पेज ही है, आप उसको अभी देख सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? क्या भारत और किर्गिस्तान है, या किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और रूस है, या रूस और भारत है? खंजर, ठीक है, खंजर इंपॉर्टेंट लगाएं, प्रश्न पूछा भी जा सकता है 93 का। ठीक है, तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ खंजर ऑपरेशन अभियान, याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो संजय श्रीनेत किस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए? जो संजय श्रीनेत थे वो किस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए? क्या वो उत्तर प्रदेश के हैं, या मध्य प्रदेश के हैं, या छत्तीसगढ़ से हैं, या झारखंड से हैं? ठीक है, अभी हाल ही में अपने यहाँ यूपी में सुपर टेट, लेखपाल, पेट और BDO लेखपाल, जो भी हाल ही में परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाएगा। पूछा जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, मतलब, या फिर ऐसा पूछ दिया जाएगा कि हाल ही में राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो जो संजय श्रीनेत जी हैं, इनको चुना गया है। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 94 का स्टार्ट प्रश्न है। ठीक है, 94 का ये उत्तर प्रदेश। अगर ऐसा नहीं पूछा जाएगा तो ऐसा ज़रूर प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय श्रीनेत को। याद रखें, इसको स्टार्टेड प्रश्न है, नोट लगाएं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 ये कह रहा है कि जो आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, अभी आहार क्रांति से एक प्रश्न आया था, उसको भी थोड़ा सा देखें। खाद्य एवं उपभोक्ता जो संरक्षण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये कृषि मंत्रालय, या खेल मंत्रालय? तो ये 95 का अभी आप लोग सही जवाब बताएं कि ये स्वास्थ्य जो आहार क्रांति मिशन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्योंकि आहार, जब हम आहार को सही तरीके से खाएंगे तभी हमारा स्वस्थ शरीर होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि आहार जब सही होगा तो हम स्वस्थ होंगे। स्वस्थ का मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 95 का भी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 96 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि जो विजडन जो अल्मनाक के 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर कौन चुने गए हैं? क्या महेंद्र सिंह धोनी हैं, या विराट कोहली हैं, या रोहित शर्मा हैं, या हृदय पांड्या हैं? तो 96 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, विराट कोहली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 का बी, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे
कि जो विजडन अल्मा के 1980 के दशक के वनडे क्रिकेटर के कौन चुने गए हैं? क्या कपिल देव चुने गए हैं, या सुनील गावस्कर, या चेतन जो चौहान हैं, या लाला अमरनाथ हैं? इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कपिल देव जी चुने गए हैं 1980 के दशक के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि जो विजडन अलनॉक है कि जो अल्मनाक के 1990 के दशक के वनडे क्रिकेटर कौन चुने गए हैं? जो 80 के दशक के थे वो कपिल देव थे। ठीक है, और ये 1990 के दशक की बात करता है। क्या जो सचिन तेंदुलकर हैं वो हैं, या सौरभ गांगुली हैं, या वीरेंद्र सहवाग हैं, या अनिल कुंबले हैं? तो 98 का क्या विकल्प हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही विकल्प हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 99 है कि किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? 99 का सही विकल्प बताएं। इसका ऑप्शन अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। क्या वो चीन है, या फिर रूस है, या अमेरिका है, या फ्रांस है? तो 99 का सही विकल्प हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, 99 का सही विकल्प होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि निम्न में से किस महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला जो स्वर्ण जीता है? वो कौन? गीता फोगाट थी, या बबीता फोगाट थी, या विनेश फोगाट थी, या बजरंग पुनिया थे? तो 100 का सही विकल्प हो जाएगा विनेश फोगाट जी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कजाकिस्तान के अलमाटी में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग ने भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? क्या वो 3 पदक हैं, या 5 हैं, या 7 हैं, या 9 हैं? तो इसका सही विकल्प बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 7 पदक जीते हैं। किसने? महिला वर्ग ने। भारत के ये कहाँ हुआ था संपन्न एशियाई कुश्ती? कजाकिस्तान की अलमाटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि नौसैनिक अभ्यास वरुण में भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ था? मतलब जो नौसैनिक जो अभ्यास हुआ था वरुण, उसके साथ भारत ने हिस्सा लिया था, वो या तो ब्रिटेन था, क्या फ्रांस था, या संयुक्त अमीरात था, या रूस था? तो 102 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सही विकल्प सी संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि किस देश के गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को प्रत्यार्पण करने की मंजूरी दी है? मतलब भगोड़े जो नीरव मोदी है उसको प्रत्यार्पण करने की मंजूरी वो कौन सा था? ब्रिटेन था, पुर्तगाल था, फ्रांस था, या जर्मनी था? तो तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्रिटेन। याद रखें, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? प्रश्न नंबर ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो 104 का अभी ये ऑप्शन ए स्वीडन। क्वेश्चन नंबर क्या नॉर्वे है, या फिनलैंड है, या डेनमार्क है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले देश पर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा कि विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें पहले स्थान पे तो नॉर्वे है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। फिर पूछ रहा है कि इसमें भारत की क्या रैंक रही है? ये फर्स्ट पे है, तो 105 का सही विकल्प हो जाएगा डी। 142वीं रैंक रही है। इसको स्टार लगा लें, नोट कर लें, जो भी कुछ कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इस पर। पूछा जाएगा हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक रही है? तो 142वां रैंक रहा है। और अगर ये पूछता है कि शीर्ष में कौन सा देश रहा है, तो नॉर्वे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार लगाएं। ठीक है, अभी तक मैंने बीच में अभी आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब कुछ भी बात नहीं की है, क्योंकि आपका समय कीमती है। मैं खुद ही आप लोगों से चाहता हूं कि ये बीच में ये कोई ड्रामा ना हो कि लाइक सब्सक्राइब वगैरह का ये ऐड हो, कुछ भी ना हो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, आप लेट ना हो, हर वीडियो को टाइम से देख सकें। ठीक है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब को का मैं कहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोगों को लेट मिलेगा, फिर आप लोग देर में देख पाओगे, आप कहीं पीछे चले जाओगे, ढेर सारे अभ्यर्थी देख चुके होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी तक भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ नहीं होता है, ना हमारा कुछ जाएगा ना आपका कुछ जाएगा, बस इतना ज़रूर हो जाएगा कि जो मेरी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल पाएगा। तो आप लोगों ने अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो ये लास्ट प्रश्न है, अभी तक मैंने 100 से भी अधिक प्रश्न देखे थे, ये जून माह का करंट अफेयर था। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊं तो कमेंट करें, मैं पार्ट 2 बना दूंगा जून माह का करंट अफेयर का। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न देखते हैं कि नैसकॉम, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाएगा कि नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो क्या वो रेखा मेनन है या फिर सविता झा हैं या अरुणा आचार्य हैं, स्मृति पांडे, रेखा मेनन या सविता झा या अरुणा आचार्य। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रेखा मेनन जी बनी है, नैसकॉम की पहली अध्यक्ष महिला बनी है। तो इसको 6 नंबर का बी सही हो जाएगा, रेखा मेनन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद।